घास, वो क्या होता है, खुरपी, हाँ, उससे घास निकाल रहे थे खेत में से। जहां पर खेत उससे कुछ दूरी पर जैसे ये वृक्ष है, इस वृक्ष से थोड़ा हट करके एक होनी ने क्या किया, एक कन्या का रूप बनाया। महाराज 12 साल की एक कन्या का रूप बनाया। कन्या का रूप बना करके होनी खड़े होके रोने लगी। जब होनी रोने लगी तो बाबा ने खुरपिया वहीं छोड़ दी और चले गए बिटिया के पास पहुंचे और उससे पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? थोड़ी देर में बाबा ने क्या देखा, रोते रोते होनी हंसने लगी। तो बाबा ने पूछा, बेटा तू रोई फिर हंसी क्यों? तो होनी ने कहा, मैं रोई इसलिए बाबा, कुछ देर में इस वृक्ष के नीचे से एक बारात निकल के जाएगी, एक दूल्हा निकल के जाएगा। बारात निकल जाएगी, जब दूल्हा जाएगा तो एक टहनी टूट करके उस दूल्हा के ऊपर गिर जाएगी और दूल्हा मर जाएगा। रो इसलिए रही। बोले हंसी क्यों? बोले हंसी इसलिए कि दूल्हा तो मर जाएगा, लेकिन जिसके साथ, जिस लड़की के साथ शादी होनी थी, उसका कलंक बच जाएगा। अगर शादी के बाद मरता तो लड़की पर कलंक लग जाता कि इसकी वजह कुछ हुआ होगा। तो महाराज बोले हंसी इसलिए कि उस लड़की का कलंक बच गया। बाबा की बुद्धि घूम गई। बाबा सोचने लगे, जब बिटिया इतनी बात बता सकत है तो फिर ये भी बता सकती है कि मेरी मौत कब होगी, मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा। फिर बाबा ने एकदम से बिटिया के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, बिटिया तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा। तो सोहनी ने जवाब दिया कि बाबा बताऊं? बोले हाँ। आज से 5वें दिन के 12 बजे जल में डूब करके तुम्हारी मृत्यु होगी। अब किसी को ये बात मालूम पड़ जाए, आज से 5वें दिन के 12 बजे और जल में डूब के मरूंगा, तो कोई घर से बाहर निकलेगा? निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अब बाबा ने श्रीमान दीपू जी की पुत्री बेटी राधिका 101 रुपए के नोटों के हार से भेंट कर रही है। आगे चल की बिटिया माता पिता का नाम रोशन करे, जीवन में कली विधना ना ऐसा बख्शा है। बोली भक्ति और भगवान की। अब बाबा को जैसे ही मालूम पड़ गई आज से 5वें दिन और दिन के 12 बजे जल में डूब करके मेरी मृत्यु होगी, महाराज बाबा ने खुरपिया वहीं खेत में छोड़ दी और घर की सीध लगाई। बाबा के 4 बच्चा थे, 4 लड़का। बाबा ने अपने लड़कों से कहा कि बेटा, बोले हाँ। शिवान काम प्रसाद शर्मा जी की सुपुत्री बहन ज्योति नोटों के हाथ से भेंट कर रही है। आगे चल के मेरी बहन माता पिता का नाम रोशन करे ऐसा कांक्षा है। बोली भक्ति और भगवान की। बाबा घर पर गए और बाबा ने अपने चारों बच्चों को बताया कि बेटा आज से 5वें दिन और दिन के 12 बजे और जल में डूब के मेरी मृत्यु होगी, एक बिटिया ने बताई है। क्या? बोले हाँ। तो वे चारों बालक कहा, बोले हम तुम्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, मरोगे कहां से। लड़कों ने क्या किया महाराज, बाबा ने क्या किया, उनके लड़कों ने अपने पिता को एक कमरा में बंद कर लिया। अब खाना खिलाते हैं तो पानी उतना ही पीने को देते हैं, गिलास भर। हो सकता है बाल्टी भर के रख दिया तो उसी में गड़बड़ ना हो जाए कुछ। डर भर गया उनके अंदर, डर बैठ गया। अब भैया पूरे गांव में शोर हो गया कि फलाने सिंह कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं।
और सबको मालूम हो गया उससे 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, दिन के 12 बजे जल में डूब के होगी। अब भैया घर में गांव में शोर हो गया। लड़के क्या करते हैं, उतना ही पानी पीने को देते, खाना खिला देते, सामने बिठा के पानी सामने पिला के गिलास बाहर निकाल लेते। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए, चौथे दिन की शाम हुई। चौथे दिन की शाम हुई तो होनी ने विचार किया कि हमें उस बुढ़े को लेने जाना ही है। तो होनी ने क्या किया, एक बूढ़े का रूप बना लिया, एक बुढ़े का रूप बना लिया, और बुढ़े का रूप बना करके महाराज बुढ़े का रूप बना करके और उसी दरवाजे पर आकर के कुंदी खटखटाई। अरे लाला कोई है? बच्चे बाहर निकल के आए। कौन हो? लाला मैं हूं, चलता चलता थक गया हूं, चलता चलता थक गया हूं, हमसे चला नहीं जाता बेटा, क्या एक रात अपने यहाँ मुझे ठहरने दोगे? लड़कों ने कहा रुक जाओ, पहले अपने पिता को मैं पूछ लूं तब बताऊंगा। तो पिता से कहा कि पिताजी एक बड़े बूढ़े हैं, पिताजी एक बड़े बूढ़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक रात अपने यहाँ मुझे रुक जाने दो। पिताजी सोचने लगे ला हमारो अकेलो टाइम न कटत है और बड़े बूढ़े मिलेंगे तो आराम से सत्संग की या रामायण की बातें करेंगे, अच्छा समय पास हो जाएगा मेरा। तो निकी लला ले आओ, बुढ़े को जो हो तो वो अंदर कमरे में लिटा लिया, अंदर से सांकल लगा ली। अब भैया पूरी रात बुढ़े से बातें की, यानी होनी ने उस बुढ़े से बातें की। और जैसे ही सुबह 5 बजे तैसे ही होनी ने मरने का रूप बना लिया, मर गई होनी, मरने का रूप बना लिया। बुढ़े के तो रूप में थी लेकिन उस बुढ़े में मरने का रूप बना लिया। बुढ़े ने देखा अरे ये तो मर गया मेरे यहाँ, अगर मेरे यहाँ मर गया तो लोग कहेंगे कि शायद इसी ने मारा होगा। अब क्या करें? लड़कों को बुलाया, बेटा अब क्या होगा? लड़की कहने लगी लाओ मुझे, हम फेंकाएंगे कहीं। लड़कों का पिता बोला नहीं बेटा एक बात बताऊं? बोले हाँ। पूरे गांव में ये मालूम है कि मैं गेट से बाहर नहीं निकलता हूं, मैं गेट से बाहर नहीं निकलता हूं, इसलिए जलाजल दोपहरी में, और अक्सर कर जलाजल दोपहरी में लोग अपने अपने घरों में बोलो सोते हैं, दोपहरी में सोते हैं। जलाजल दोपहरी में सभी अपने अपने घर सोते हैं। और बेटा जैसे ही दोपहरी होगी तैसे ही हम इस बुढ़े को ले जाएंगे और ले जाकर के किसी बम्बे में फेंकाएंगे, और किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं ही फेंक करके आया हूँ, क्योंकि सबको मालूम है मैं तो गेट से बाहर निकलता ही नहीं। बोले ठीक है भैया। 5 बजे से होनी मरे को रूप धारण करे। बाबा ने देखो कि 11 बज गए, सोचने लगे अब इसे ले जाना चाहिए। और जैसे ही 11 बजे की 10 मिनटें वहीं लेके चले, बुढ़े को पे कंधा पे डाल ले और खींचते हुए ले जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। अब होनी ने देखा कि बम्मा थोड़ी दूर रह गया है, लेकिन इसकी होनी में अभी 10 मिनट बाकी है, और ये 10 मिनट नहीं 5 मिनट में ही पहुंच जाएगा। तो होनी ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा अपना वजन बढ़ाया, ऐसा वजन बढ़ाया कि वो बुढ़ा जो था वो ठीक 10 ही मिनट में बम्मा पर पहुंच पाया। और जैसे ही उस बुढ़े को उसने बम्मा में फेंकना चाहा, तैसे ही होनी ने उसे कस लिया और उसी में दबोच लिया। कहा बोल अब कहाँ जाएगा? मैंने कहा था ना आज से 5वें दिन ठीक दिन के 12 बजे तेरी मृत्यु होगी, देख ले समय कितना टाइम हो रहा है। तब कहा है कि होनी जिस समय होनी है कुछ न कुछ बहाना लेकर के उसी समय पर आएगी। बोली भक्तवर्षल भगवान की। तो महाराज होनी होनहार बलवान, जाए कोई मत मानो छूटी। होनी तो होनी ही है, लेकिन
अच्छा अच्छा। श्रीमान हमारे पुजारी अंकल जी के जितने भी चाचा ताऊ के जितने भी भाई हैं, है ना जी, वो सारे लोग व्यासपीठ के सामने आ जाए। बोली भक्ति और भगवान की और इसकी